नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अकुल मैक व्यापार पे। और आज हम एआई से रिलेटेड चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी नई खबर आई है जिससे एजुकेशन इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और इसी के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऐलान किया है। उन्होंने इस वर्ष से विच इज़ 2022, इस वर्ष से उन्होंने 8वीं कक्षा से और 8वीं कक्षा से स्टार्ट किया एक कोर्स है जो आगे तक जाएगा, जो एआई पे टोटली फोकस्ड होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज 8वीं कक्षा से जो बच्चे पढ़ेंगे एआई के बारे में, एआई की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। इसके बारे में हम तुलना कर सकते हैं जैसे कि कंप्यूटराइजेशन हुआ था 90s के अंदर, जिसमें लोगों ने, जो उस समय के जो बच्चे थे, जो आज हम जैसे लोग बड़े हो गए हैं, तो हमने कंप्यूटर पढ़ा था अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज में, और उसके वजह से हमारा करियर बना था। और इस के चलते आज भारत, हमारा देश, पूरे विश्व में आईटी को लेकर जाना जाता है। इसी तरीके से जो ये स्टेप लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, इससे बहुत फ़ायदा होगा और बच्चे यंग एज में ही एआई की प्रोग्रामिंग के बारे में सीख के स्कूल से कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से हायर स्टडीज़ में जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। जहाँ तक हमें पता चला है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस एआई के कोर्स को 8वीं कक्षा से और उसके ऊपर की सारी कक्षाओं के अंदर, कैरिकुलम के अंदर इंक्लूड करेंगे। और आपको पता ही है, जो 8वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं, ये काफ़ी मेधावी होते हैं और ये बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर क्लास में जिनको उस समय तक काफ़ी नॉलेज हो जाती है आजकल के कैरिकुलम को देख के, साइंस के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में, और उसके बाद सोशल मीडिया तो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक राइट एज है 8वीं कक्षा की, जो एक एज है वो एक राइट एज है जिसमें वो एआई के बारे में कोर्स करेंगे और वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर वो चाहें तो अपने इस एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में जा सकते हैं एआई को लेके। तो ये बहुत ही यंग एज से एआई के जो नियम है और उसके जो प्रोग्रामिंग जो प्रिंसिपल्स है उसको सीखेंगे। अब हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि एआई और नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग इस अंतर को समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ऐसा महसूस होता है कि एआई एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। एआई का जो प्रिंसिपल है वो एकदम अलग होता है। और जैसे इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें इंटेलिजेंस वर्ड का प्रयोग किया गया है। और इसका मतलब यह है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस होती है। तो इसके जो सॉफ्टवेयर या इसके जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ये एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंट टाइप के प्रोग्राम होते हैं। इसमें बेसिकली दो तरीके के सॉफ्टवेयर लगते हैं, जिसमें एक तो आपका जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सब जानते हैं, और दूसरा उसका नॉलेज बेस होता है। तो जो नॉलेज है, जैसे कोई अगर बच्चा है, वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के सीखता है, इसी तरीके से जो एआई का जो प्रोग्राम होता है या जो सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने सराउंडिंग्स और अपने आसपास के जो माहौल होता है उससे इनपुट लेके वो सीखता है। तो जैसे जैसे एआई पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर नॉलेज बेस बढ़ता जाता है। और उसका जब नॉलेज बेस बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो एक इंटेलिजेंस दिखाने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एआई का जो प्रोग्राम है, वो एक इस तरीके से काम करता है कि जैसे कि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति खिड़की की दूसरी तरफ बैठा है, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो ये जो साइंस है, ये एकदम अलग साइंस है। ये कंप्यूटर साइंस से ही निकला हुआ एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में एक नेक्स्ट लेवल का जो प्रोग्रामिंग है वो उसकी ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो जो एआई की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो भी काफ़ी डिफरेंट तरीके के सोचते हैं और वो नॉर्मल तरीके से नहीं सोचते, बिकॉज उन लोगों को ये एआई के सिस्टम बनाने पड़ते हैं और उनको ऐसे सिस्टम्स को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो वो डिज़ाइन भी करते हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को लेके उसको डिज़ाइन किया जाता है, और उसको उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं, कितने लेवल तक
उसमें इंटेलिजेंस जा सकती है, क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या क्या डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं, ये सब की प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो प्रोग्रामर होता है उसको बहुत इमेजिनेटिव होना पड़ता है, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के अंदर इसका उपयोग करने वाले हैं। तो अगर 8वीं कक्षा के छात्र और उसके ऊपर छात्र जब इसके बारे में यंग एज में पढ़ेंगे, तो उनका ऑटोमेटिकली उनका दिमाग इस तरफ जाएगा, और उनको इस एआई के प्रिंसिपल के बारे में, जो इसके प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, और वो बड़े मेधावी एआई प्रोग्रामर बन सकते हैं। बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में, 20-22 साल की उम्र में वो विश्व को टक्कर देने के काबिल हो जाएंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो एआई का जो सिस्टम है वो तो ठीक है, हम एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो एक इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति हैं, जो इंसान हैं, वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। कोई टैक्सेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो एआई का उपयोग कहाँ पे होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या विश्व की बढ़ रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कुछ खतरनाक काम हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव काम हो सकते हैं। तो जब सोशलिज्म का ज़माना था तो बहुत सारे वर्कर्स थे, वो काम करते थे। आजकल अगर एआई अगर अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ऑटोमेशन पॉसिबल है, आइदर रोबोट के थ्रू, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो वहाँ रोबोट ही लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन हम अपनी ज़िंदगी में आज खुद देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें बहुत कुछ ऑटोमेटेड है और उसमें बहुत कुछ एआई यूज़ करके ऑटोमेशन किया गया है। तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर वस्तु को आप देखते हैं अमेज़ॉन पे, तो वो 1 महीने तक आपके पास वो उस वस्तु का एडवर्टाइजमेंट भेजते रहेंगे, वेदर आप उसमें लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो ये सब जानकारी एआई के पास चली जाती है और वो आपको अट्रैक्ट करता है। एआई एक आदमी की तरह, जैसे कि दूसरी तरफ एक इंसान बैठा हुआ है कॉल सेंटर से, और आपको ट्राई कर रहा है आपको लुभाने के लिए, और आपको बता रहा है कि भाई इसमें इतना डिस्काउंट है, अगर आप 1 महीने में ख़रीदेंगे या 1 हफ्ते में आज ख़रीदेंगे तो आज एक स्पेशल डिस्काउंट है। तो ऑलरेडी एआई इंजन्स जो चल रहे हैं, वो हम उनको देख रहे हैं और हमको समझ रहे हैं। इसका जो ऑटोमेशन है, जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट के, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर, और टैक्स फाइलिंग जो होता है आजकल ऑनलाइन होता है। अब क्योंकि वो ऑनलाइन होता है तो इसमें ऑटोमेशन भी पॉसिबल है, तो इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। तो जो टैक्सेशन है, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ऑटोमेशन पॉसिबल है, और वो एआई उसमें अगर लग जाए तो उसमें एक इंटेलिजेंस आ जाएगा। जो आप सिस्टम है जिसमें हम ऑनलाइन जा रहे हैं और अपना टैक्स फाइल कर रहे हो, तो उसमें एक इंटेलिजेंट सिस्टम लग जाएगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी टैक्स ऑफिसर से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होगा आपसे वार्तालाप करने के लिए। तो वैसे ही बहुत सारे, अगर देखा जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो रिपीटेटिव हैं, जिसमें लोग ज़्यादातर रिपीटेटिव काम करते हैं। वो सारी चीज़ें एआई हैंडल कर सकते हैं, और जो हमारी वर्क फोर्स है, वो हम उसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं। उस नए नए आयाम जो खुल रहे हैं, उनके अंदर हम उनको रीडिप्लॉय कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ इंसान की इमेजिनेशन को बढ़ावा देने की अगर कोई बात होती है, तो हम उस इंसान को, उसकी इमेजिनेशन को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो रिपीटेटिव टास्क हैं उसमें हम एआई लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ ऑटोमेशन पॉसिबल है, वहाँ पे हम एआई की सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके उस चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम जो स्मार्ट प्रोग्रामर होता है, वो उसमें फेल ओवर वगैरह जो भी उसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसका एम्प्लॉय करता है, सो दैट जो एआई है वो कभी भी ऐसा ना हो कि वो मिसबिहेव करने लग जाए। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो प्रोग्रामर है उसको बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ता है, और उसको ये समझदारी होनी चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में वो एआई का सॉफ्टवेयर बना रहा है। अगर हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम रोबोटिक्स को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर रोबोट्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा काम कर सकेंगे अगर उनके अंदर एआई होगा, और वो छोटे मोटे डिसीजन लोकली अपने आप ले सकेंगे। और इस
इसके लिए बहुत तरह के रोबोट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक रोबोट एक आदमी की तरह दिखेगा। एक रोबोट वो भी होता है जो आपके घर में साफ-सफाई करता है। एक मेड सर्वेंट की जगह जो एक रोबोट है आपके घर में सफाई करता है, वो उसको भी आप एक प्रोग्रामिंग के तहत आप प्रोग्राम कर सकते हैं। भाई सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की सफाई करनी है, उसके बाद खुद ब खुद जाके अपने आप को चार्ज कर लेना है। तो एक छोटा-सा एक उदाहरण देना चाहता था मैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हज़ार्डस जगह होती हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे इंसान नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन का खतरा होता है। तो वहाँ पे हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जिनके अंदर हम डिसीजन मेकिंग जो एलिमेंट है वो हम एआई के प्रोग्रामिंग करके उसको हम उसमें डाल सकते हैं। तो रोबोटिक्स के साथ एआई अगर हम कंबाइन करें तो अंडर सी अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें इंसान की एक लिमिट होती है कि वो कितनी दूर तक कितनी गहराई तक वो जा सकता है पानी के अंदर, लेकिन रोबोट की कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर हम उसमें एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको इंटेलिजेंस दे के अगर हम उसको पानी के अंदर भेजें तो एक्सप्लोरेशन एकदम एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो गहराई वाली जगह हैं आजकल हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है समुद्र के नीचे। तो हम यहाँ रोबोट के एक कुछ व्हीकल्स भेज सकते हैं जो अपने आप ही एक्सप्लोर करके हमको ये पूरा बता सकते हैं कि पानी के अंदर क्या है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया है जहाँ पे सामान ले जाना है और वहाँ पे जो ड्राइवर होता है या उसके जाना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो उस केस में हम उसको एक इंटेलिजेंस दे सकते हैं कि जैसे अगर पत्थर है सामने तो ऐसे ड्राइव करके जाओ, और अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो अपने पंख फैला लो, उड़ के चले जाओ और दूसरी जगह जाके लैंड कर जाओ। तो इस तरह की जो लोकल डिसीजन मेकिंग जो पावर है रोबोट्स को दे सकते हैं, और इसकी वजह से जो दूसरा फील्ड जो डेवलप हो रहा है हमारे भारत देश में वो है रोबोटिक्स का। और रोबोटिक्स जो है काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं आजकल, काफ़ी यंग बच्चे रोबोटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रोबोटिक्स की एक लिमिटेशन है, वो एक ही लेवल तक जा सकता है अगर उसमें एआई नहीं होगा। तो इसीलिए जो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो कदम है जिसमें उन्होंने 8वीं कक्षा से एआई का कोर्स चालू किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंट डिसीजन है ये। और इसकी वजह से एआई प्रोग्रामर्स आएंगे जिससे रोबोटिक्स का जो फील्ड है उसको भी बहुत बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसी तरीके से जो एक नया फील्ड जो डेवलप हो रहा है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का हो रहा है। इसरो इस एरिया में बहुत काम कर रहा है और वो काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने फ्री कोर्स भी स्टार्ट किया है जिसमें जो यंग बच्चे हैं वो एनरोल कर सकते हैं और फ्री में स्पेस एक्सप्लोरेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। और उनको अगर वो स्मार्ट हैं और उनको रिकग्निशन मिलता है इस कोर्स के अंदर, तो इसरो डायरेक्टली उनको या तो डायरेक्टली अपने अंडर में काम देगा, नहीं तो अपने किसी पार्टनर के यहाँ पे उनको नौकरी देने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा बोला जाता है कि अगला फ्रंटियर यही है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे इंसान हैं वो हम नई जगह पे जाना चाहते हैं, हम नई जगह पे कॉलोनीज़ बनाना चाहते हैं, मून पे कॉलोनी बनाना चाहते हैं और मार्स पे कॉलोनी बनाना चाहते हैं। सारे देशों में एक होड़ लगी हुई है कि हम कौन कितना जल्दी स्पेस में अपना नाम कमाता है, और इसरो इसमें काफ़ी अग्रसर है। इसरो का नाम टॉप 3 और 4 स्पेस एजेंसीज के अंदर आता है। बहुत सारे कीर्तिमान इसरो ने बनाए हैं। तो ये एक एरिया है जो काफ़ी तरक्की कर रहा है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंसान का जाना नामुमकिन है। अब जैसे कि अगर इंसान को जुपिटर पे जाना है तो जुपिटर पे जाने के लिए 10 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं, बहुत समय लगता है। उस इतने समय के लिए इंसान का जीवित रहना या एक कंफाइंड जगह पे एक स्पेसशिप में 10 बाय 10 के स्क्वायर फीट के एक रूम में 5 साल जाना, फिर कुछ 1-2 महीना वहाँ रुकना, फिर 1-2 महीना के बाद वहाँ पे वापस आना, फिर 5 साल के बाद वापस आना, तो 10 साल मतलब कि पूरी ज़िंदगी उसकी उस इंसान की इसी एक छोटे से मिशन में निकल जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि हमें अनमैन्ड मिशन भेजना पड़ेगा, और जब अनमैन्ड मिशन जाएगा तो इतनी दूर है, कोई जगह इतनी दूर है और बहुत सारी जगह हैं, जो बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं काफ़ी दूर हैं,
तो उनमें अगर कोई एकदम से अगर कुछ बात हो जाती है, अगर जैसे कोई इंसान है वहाँ पे, तो वो तो कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स लगा के ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के अपना डिसीजन ले सकता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे अनमैन्ड है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर तो धरती पे है, वो जो कंट्रोलर उसका है वो तो धरती पे बैठा हुआ है। तो उस केस में ये एक चैलेंज आता है कि जब तक उसका वहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम है या कुछ तो हमारे स्पेसशिप को कुछ मिला है या कुछ देख रहा है, तो वो जब तक वो डिसीजन लेने के लिए अपना सिग्नल भेजेगा धरती पे, तो उसमें आधा एक घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड से जब उसका सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, तो उसमें आधा एक घंटा लग जाएगा। तो एक घंटे में उसका सिग्नल आएगा, फिर यहाँ पे जो बैठा हुआ जो इंसान है, जो उसका कंट्रोलर है, वो उसको समझेगा, फिर एक सोल्यूशन भेजेगा। तो सपोज आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर 5 मिनट लगते हैं किसी इंसान को उसका सोल्यूशन देने में, लेकिन वो कमांड भेजने में फिर से 1 घंटा लगेगा। तो अगर वहाँ पे कोई खतरा है, तो हमें 2-2.5 घंटे में हम सोल्यूशन भेजेंगे, तब तक वो खतरा उसको ओवर पावर कर सकता है स्पेसशिप को। तो इस सिलसिले में भी एआई का काफ़ी रोल है। हम जो हमारे अनमैन्ड स्पेस प्रोब हैं, जो हम फ्यूचर में भेजना चाहते हैं, उनके अंदर एआई बिल्ट होना चाहिए कि जो लोकल डिसीजंस हैं वो क्विकली ले सकें और उनको धरती से कमांड पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस सिलसिले में स्पेस एक्सप्लोरेशन एक अगला फील्ड है जिसमें एआई का बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर उसी देश का होगा जिसके पास सबसे अच्छा, सबसे उम्दा किस्म के एआई के डिवाइसेस होंगे, एआई के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रोग्रामर्स होंगे, जो नए नए एआई के प्रोग्राम्स बनाएंगे और नए नए तरीके की मशीनों का ईजाद करेंगे। वही देश जिसमें सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटी होगा, वही देश सुपर पावर कहलाएगा आने वाले वर्षों में। और मैं इस बात की बहुत ही सराहना करता हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 8वीं कक्षा से एआई का कोर्स उन्होंने अपने कैरिकुलम में डाला है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे भारतवर्ष में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा मेधावी हैं और वो इस पर्टिकुलर जो साइंस है इसको सीखना चाहते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि दूसरे जो स्टेट्स हैं वो कुछ इंस्पिरेशन लें एमपी गवर्नमेंट से और अपने अपने स्टेट्स में इस तरह के कोर्स को कहीं ना कहीं एंट्री लेवल पे स्टार्ट करें, जिससे हमारे युवाओं का बल बढ़े और उनका ज्ञान बढ़े और उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिला। अगर आप एमपी में हैं और आप स्कूल में हैं, तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपका एनरोलमेंट वो एआई के कोर्स में करवाएं, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं। और अगर आप एमपी में नहीं हैं और आप किसी और स्टेट में हैं, तो आप किसी अपने पॉलिटिकल नुमाइंदे के पास जाके इस चीज़ की बात कर सकते हैं कि भाई अपने स्टेट में, अपने क्षेत्र में भी एआई के कोर्स को चालू किया जाए। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? इसके बारे में आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का, आपके सजेशन का हमको इंतज़ार रहेगा। और आप लिखते रहिए, हमारे साथ एंगेज रहिए। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।